चतुस्त्रिश सर्ग। गाद की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा। विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मा दत्ते च राघव, अपुत्र पुत्र लाभाय पौत्री मिष्टि कमल्पयत। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मादत्त चले गए, तब पुत्रीहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टया तु वर्तमानाय कुशनाभं महीपतिम्, उवाच परमोदार कुशो ब्रह्मासुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्मा कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, पुत्रस्ते सदृश पुत्र भविष्यति सुधार्मिक, गधी प्रस्यासि तेन त्वयं कीर्ति लोके च शाश्वतीम। बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगा। एवं मुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम्, जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मालोकं सनातन। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मालोक को चले गए। कास्यचित् त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमत यज्ञे, परम धर्मिष्ठो गधीरित्येव नामत। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। सपिता मम काकुत्स्थ गाधी परम धार्मिक, कुश वंश प्रसूतोस्मि कौशिको रघुनंदन। कुकुत्सक कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता, नाम्रा सत्यवती नाम ऋचि के प्रतिपादिता। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरा गता स्वर्ग भर्ता रमा मुवर्तिनी, कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्ग लोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर उस भूतल पर प्रवाहित होती है। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवंत मुपाश्रिता, लोकस्य हित कार्यार्थ प्रवृत्ता भगिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततोहम हिमवत् पार्श्वे वसामि नियत सुखम, भगिन्या स्त्रेह संविक्त कौशिक्या रघुनंदन। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ।
सा तु सत्यवती पुण्यं सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभाग कौशिकी सरितावरा। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्मे पे प्रतिष्ठिता, वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहम ही नियमाद राम हित्वा मां समुपालग सिद्धाश्रम मनु प्राप्त सिद्धोस्मि तव तेजसा। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। ऐसा राम ममोत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य ही महाबाहो यन्मा त्वं परिपृच्छसि। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। गतोऽर्धरात्र काकुत्स्थ तथा कथयतो मम निद्रामभ्यहि भद्रं ते मा भूद विद्यो ध्वनिहत। काकुत्स्थ मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। निस्पन्दास्तरवो सर्वे नीलिना मृग पचिड नैसेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कांप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शनैर्विसृज्यते सन्धा नभो नेत्रैरिवावृतम् नक्षत्र तारा गहनम ज्योतिर्भिरवभासते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्रच इंद्र की भांति सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठते च सीतासु शशिलोकतमोऽनुद हृदयान प्रणीना लोके मनासि प्रभया स्वय। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। नैसानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्षराक्षससंगाश्च रौद्राश्च पीशितासना। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एवं मुक्त्वा महातेज वीर राम महामुनि साधु साध्वीति ते सर्वे मुनयो हाव्य पूजयन। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कौशिकानामयं वंशो महान धर्म पर सदा ब्रह्मापमा महात्मनो कुशवंश्या नरोत्तमा।
कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानेन विश्वामित्र महायश कौशिकी सरिता श्रेष्ठ कुलोद्धोत करितव। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबको बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। मुनितैर्मुनि शार्दूलैः सशस्त्र कुशिकात्मज निद्रामुपागमच्छीमानस्तंगत इमासुमान। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामोऽपि सह सौमित्री किंचिदागतविस्मय प्रशस्य मुनि शार्दूलम निद्रा समुपसेवते। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुस्त्रिश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।